हेलो स्टूडेंट, मैं अनूप पाल। आज ये मेरा लेक्चर न्यूमेरिकल एनालिसिस पर है। न्यूमेरिकल एनालिसिस जनरली हमारे बीएससी थर्ड ईयर और बीटेक स्टूडेंट्स, एमसीए स्टूडेंट्स, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल है। और वैसे तो ये मैथमेटिकल फिजिक्स का भी कुछ पोर्शन है। मैथमेटिकल जो स्टूडेंट्स एमएससी फिजिक्स से करते हैं उसमें भी न्यूमेरिकल एनालिसिस का काफ़ी इम्पोर्टेंट रूल है। तो मेरा ये लेक्चर आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस पर है। तो देखिए, हमारा फर्स्ट चैप्टर है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। आइए, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस हमारा फर्स्ट चैप्टर है न्यूमेरिकल एनालिसिस का। तो इसमें कुछ हमारे बेसिक ऑपरेटर्स हैं। 3 ऑपरेटर्स जनरली पहले मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑपरेटर है हमारा द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको ना इस सिंबल से डिनोट करते हैं, डेल, इस तरह से। देखिए, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की क्या डेफिनेशन है। डेल एफ एक्स को किसी फंक्शन पर अगर हम ऑपरेट करते हैं तो इसके लिए फार्मूला है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो जनरली आपको ये फार्मूला ध्यान रखना है। इसको डेल एफ एक्स इज़ एनी फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स। तो डेल को हम एफ एक्स पर ऑपरेट करते हैं तो किसके इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। अब एच क्या है यहाँ पर, लिखिए वेयर एच इज़ एनी इंटरवल। एच हमारा यहाँ कोई इंटरवल है। एच के प्लेस पर आप अल्फ़ा बीटा कुछ भी ले सकते हैं। जो जनरली कभी कभी हम इंटरवल को एच के प्लेस पर 1 भी कंसीडर कर लेते हैं। अगर क्वेश्चन में इंटरवल आपको गिवन है तो सही, नहीं गिवन है तो आप जनरली एच का यूज़ करिए। तो ये तो आपको मैंने डेल एफ एक्स की डेफिनेशन बताई, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। इसी तरह से देखिए, जैसे सपोज आपसे कह दिया जाए कि डेल स्क्वायर एफ एक्स की क्या वैल्यू होगी, डेल स्क्वायर एफ एक्स। तो देखिए डेल इंटू डेल एफ एक्स, इस तरह से, ठीक है ना। ये डेल स्क्वायर को हमने डेल इंटू डेल एफ एक्स लिख सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए डेल एफ एक्स, जो आपको ऊपर हमने डेफिनेशन बताया है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स, ठीक ना। तो ये डेल इसमें ऑपरेट करें आप, एफ एक्स प्लस एच माइनस डेल एफ एक्स, इस तरह से हमने ये ऑपरेट कर दिया। देखिए, इसको ना इससे कंपेयर करिए, डेल डेल जहाँ एफ एक्स आ रहा है, एफ एक्स के प्लेस पर क्या आ रहा है, एफ एक्स प्लस एच। तो इसकी वैल्यू आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। आपको क्या रिप्लेस करना है एक्स के प्लेस पर, एक्स प्लस एच, डेल स्क्वायर एफ एक्स। तो देखिए, इसकी वैल्यू हम इससे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो x के प्लेस पर आपको रिप्लेस करना है x प्लस एच, देखिए माइनस एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है आपका, x प्लस एच माइनस, ठीक है। इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं डेल एफ एक्स। डेल एफ एक्स की ये डेफिनेशन बताई है मैंने आपको, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, डेल स्क्वायर एफ एक्स, h प्लस एच कितना हो गया आपका, 2h, x प्लस एच माइनस का एफ एक्स प्लस एच, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए ये दो टर्म आपकी सेम आ रही हैं, तो डेल स्क्वायर एफ एक्स, इसको रीअरेंज कर लीजिए, एफ एक्स प्लस 2h माइनस ट्वाइस एफ एक्स प्लस एच प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो ये डेल स्क्वायर एफ एक्स की डेफिनेशन है। तो जैसे हमने डेल स्क्वायर एफ एक्स फाइंड आउट किया, उसी प्रकार आप डेल क्यूब एफ एक्स को कैलकुलेट करना, ठीक है। तो डेल क्यूब, थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं आपको, डेल क्यूब एफ एक्स आप कैलकुलेट करेंगे तो इसको ऐसे लिखना, डेल इंटू डेल स्क्वायर एफ एक्स, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। तो अब जैसे डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू हम ऊपर कैलकुलेट कर चुके, तो इस वैल्यू को आप यहाँ पुट करना, फिर डेल को आप ऑपरेट कर देना। तो हमारा पहला ऑपरेटर क्या था, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। नेक्स्ट हमारा ऑपरेटर आता है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट ऑपरेटर आता है हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर,
इसके लिए सिंबल ये होता है, देखिए इस तरह से, ठीक ना। इसको हम बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर कहते हैं, या एक दूसरा नाम इसका और है नेवला, ठीक है ना। बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर को हम नेवला भी कहते हैं। देखिए नेवला की क्या डेफिनेशन है, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर डेल एफ एक्स। तो इस डेफिनेशन को आप ध्यान रखिएगा, एफ एक्स माइनस एच। तो ये हमारा बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, किसी फंक्शन पर ऑपरेट कर रहे हैं, एफ एक्स माइनस एच, वेयर एच इज एनी इंटरवल। एच हमारा यहाँ पर क्या है, कोई इंटरवल है। जैसे पिछले मैंने आपको फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर में डेल स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू बताई थी, इसी तरह आप यहाँ ये बैकवर्ड या नेवला ऑपरेटर एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो हम इसको नेवला इंटू नेवला एफ एक्स इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए नेवला एफ एक्स, ये वैल्यू यहाँ पुट करिए, एफ एक्स माइनस एच, ठीक है। अब इसको अंदर ऑपरेट कर सकते हैं, एफ एक्स माइनस एच। अब इन वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करिए। देखिए ये देख रहे हैं आप, नेवला एफ एक्स, ये वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ क्या आ रहा है, एक्स के प्लेस पर एक्स माइनस एच, तो इसकी वैल्यू भी इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं, तो एफ एक्स माइनस एच, ठीक है। अब इसकी वैल्यू इससे कैलकुलेट करेंगे तो एक्स के प्लेस पर क्या पुट करेंगे हम, एक्स माइनस एच। देखिए मैं एक्स के प्लेस पर क्या पुट कर रहा हूँ, एक्स माइनस एच। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, देखिए एफ एक्स माइनस, ये दोनों सेम है तो ट्वाइस एक्स माइनस एच और x माइनस 2h। तो इस तरह से आप नेवला स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली आप इसको कैलकुलेट करिएगा नेवला क्यूब एफ एक्स को, जैसे फॉरवर्ड में हमने आपको बताया था, ठीक ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, नेवला इंटू नेवला स्क्वायर एफ एक्स, ठीक है। अब आप देखिए नेवला स्क्वायर एफ एक्स, ये वैल्यू आप यहाँ पुट करना, ठीक है। इसको अपने आप कैलकुलेट करिएगा, ठीक है। इसको नोट करिएगा, उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ऑपरेटर बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट ऑपरेटर हमारा आता है शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, द शिफ्ट ऑपरेटर। शिफ्ट ऑपरेटर को इंग्लिश का जो हमारा अल्फ़ाबेट होता है कैपिटल ई, इससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से, ठीक ना। ये हमारा क्या कहलाता है, शिफ्ट ऑपरेटर। तो देखिए शिफ्ट ऑपरेटर की क्या डेफिनेशन है, ई एफ एक्स प्लस एच, ये डेफिनेशन को आप ध्यान रखिएगा। ये हमारा शिफ्ट ऑपरेटर, अगर शिफ्ट ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर हम ऑपरेट करेंगे तो किसके इक्वल होगा, एफ एक्स प्लस एच, वेयर एच इज एनी इंटरवल। एच हमारा क्या है, इंटरवल है। ये तो मैंने शिफ्ट ऑपरेटर वन टाइम्स ऑपरेट किया है। अगर आपसे कहा जाए ई स्क्वायर एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करिए, सिंपल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई इंटू एफ एक्स। ठीक है, देखिए ये वैल्यू आप यहाँ पुट करिए, एफ एक्स प्लस एच, ठीक है। इसी तरह से अब इसकी वैल्यू भी हम इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। आप कंपेयर करिए, यहाँ x आ रहा है, यहाँ क्या आ रहा है, x प्लस एच, तो इसके अकॉर्डिंग x प्लस एच प्लस एच। तो देखिए ये क्या निकल के आ रहा है, x प्लस 2h। आप थोड़ा सिमेट्री को देखिए, e टू पावर में कितना है यहाँ 1 प्लस h, e टू पावर में क्या आ रहा है 2, तो क्या आ रहा है 2h। सिमिलरली
अगर आप ई क्यूब एफ एक्स कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या निकल के आएगा, x प्लस 3h। अगर 4 पावर में होगा तो 4 यहाँ पर आ जाएगा h के मल्टीपल में। ऐसी सिमिलरली ई टू पावर n एफ एक्स, तो ये वैल्यू x प्लस एन एच। ठीक है, ये आ गया। तो ये 3 ऑपरेटर हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर जो हमारा है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेस। तो आपको ध्यान रखना है, एक तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, एक आपका बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर है, और ये क्या है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए अब इन ऑपरेटर्स में क्या रिलेशंस है। रिलेशंस बिटवीन दी ऑपरेटर्स, इन ऑपरेटर्स में रिलेशन। तो फर्स्ट रिलेशन हमारा ये है, ये याद रखना है आपको, शिफ्ट ऑपरेटर इक्विवेलेंट होता है किसके, 1 प्लस डेल के, या और डेल इक्विवेलेंट ई माइनस 1। ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसका क्वेश्चंस में काफ़ी यूज़ होता है। अब मैं आपको प्रूफ करके भी बता रहा हूँ, देखिए कैसे होता है प्रूफ, देखिएगा इसका। आपको मैंने अभी बताया था कि फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या थी, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये डेफिनेशन थी फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। और जस्ट अभी मैंने आपको शिफ्ट ऑपरेटर की भी डेफिनेशन बताई है। देखिए क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच, ये किसकी डेफिनेशन है, शिफ्ट ऑपरेटर की। तो आप लोग ज़रा इसको नोट करिए, ये जो वैल्यू है ना एफ एक्स प्लस एच, ये देख रहे हैं आप, एफ एक्स प्लस एच किसके इक्वल आ रहा है, ई शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स। तो ये देखिए एफ एक्स हमारा कॉमन आ रहा है, एफ एक्स हमारा कोई क्या है यहाँ फंक्शन है, तो इसलिए आप देख रहे हैं डेल इक्विवेलेंट किसके आ गया, ई माइनस 1 के। ठीक है, और या ई इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डेल। तो ये फर्स्ट रिलेशन आपका किस में है, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर एंड शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, देखिए इसको नोट करिए। देखिए सेकंड रिलेशन हमारा है नेवला में और शिफ्ट ऑपरेटर में। नेवला इक्विवेलेंट है 1 माइनस इनवर्स, ये रिलेशन आपको प्रूफ करना है। तो अभी मैंने आपको नेवला की डेफिनेशन बताई थी, नेवला एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, इसी तरह से देखिए शिफ्ट ऑपरेटर की भी डेफिनेशन आपको हमने बताई थी, एफ एक्स प्लस एच। अगर मैं यहाँ ई इन्वर्स कर देता हूँ, देखिए तो क्या था, एक्स माइनस एच। ठीक है, क्यों था, क्योंकि एक अभी मैंने रिलेशन आपको बताया था शिफ्ट ऑपरेटर एफ एक्स प्लस एन एच। अगर आप n के प्लेस पर 1 पुट करते हैं फर्स्ट फार्मूला, n के प्लेस पर -1 पुट करते हैं तो ये हमारा सेकंड फार्मूला आ जाएगा। तो आप ना इसको कंपेयर करिए, देखिए ये एंड ये। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस ई इनवर्स एफ एक्स। तो 1 माइनस ये देखिए ई इनवर्स एफ एक्स। तो रिलेशन हमारा यहाँ से निकल के आया, नेवला इक्विवेलेंट 1 माइनस ई इनवर्स, ये आपका रिलेशन, ये तो प्रूफ करना था। या और ई इनवर्स 1 माइनस नेवला, ये रिलेशन आ गया आपका। तो सेकंड रिलेशन हमारा किस में, नेवला और शिफ्ट ऑपरेटर में, ये हमारा सेकंड रिलेशन। अब नेक्स्ट रिलेशन है आपका शिफ्ट ऑपरेटर इंटू बैकवर्ड ऑपरेटर, इक्विवेलेंट है बैकवर्ड ऑपरेटर इंटू शिफ्ट ऑपरेटर, और इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल आ रहा है हमारा, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के। तो देखिए इसका प्रूफ, ऑपरेटर्स हैं तो ऑपरेटर्स किसी फंक्शन पर ऑपरेट होंगे, तो ये एफ एक्स हमने कोई एक फंक्शन ले लिया, तो एक ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं, तो इसके हिसाब से हमने ये लिखा। देखिए नेवला एफ एक्स की डेफिनेशन लिखिए आप, क्या होता है, एफ एक्स माइनस एच।
ई एफ एक्स शिफ्ट ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे हैं एक्स माइनस एच। अब शिफ्ट ऑपरेटर की तो आप डेफिनेशन जानते हैं, ऑपरेट करिए। जस्ट अभी मैंने आपको शिफ्ट ऑपरेटर समझाया था, एफ एक्स प्लस एच। इसी तरह इसमें ऑपरेट करिए एफ एक्स माइनस एच प्लस एच। ठीक है, इसको देखिए एफ एक्स प्लस एच कैंसिल माइनस एफ एक्स। ठीक है, अब जरा इसको ऑब्जर्व करिए आप, देखो ये किसकी डेफिनेशन बन रही है, जरा देखिए, जरा सोचिए। एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स किसकी डेफिनेशन है? ये डेफिनेशन बन रही है फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। डेल एफ एक्स फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर क्या होता है? एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो आप दिख रहे हैं यहाँ से ई इंटू नेवला किसके इक्विवेलेंट आ गया? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर के। इसे आप इक्वेशन फर्स्ट कह दीजिए। देख रहे हैं आप, इन दोनों का प्रोडक्ट हमने किसके इक्वल प्रूफ कर दिया इसके। अब हम इसको लेकर चलते हैं। नाउ अब आप लीजिए नेवला इंटू ई एफ एक्स, ठीक ना, वही डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से ई इंटू एफ एक्स इस तरह लिख सकते हैं। तो ये ऑपरेट करिए आप शिफ्ट ऑपरेटर। इसमें शिफ्ट ऑपरेटर हम ऑपरेट करेंगे एफ एक्स में, तो क्या जाएगा? एफ एक्स प्लस एच। अब इस एफ एक्स प्लस एच में हम क्या ऑपरेट कर रहे हैं आप? फॉरवर्ड नेवला, तो नेवला को ऑपरेट करिए। तो नेवला ऑपरेट करेंगे, तो नेवला ऑपरेट करने का फॉर्मूला क्या होता था? एफ एक्स माइनस एच, एक्स के प्लेस पर एक्स प्लस एच माइनस एच। ठीक है, ये बचेगा आपका माइनस एफ एक्स। ठीक है, फिर आप देखिए सेम यही डेफिनेशन आपका ये बन रहा है, बना ना, किसकी डेफिनेशन बन रही है? देखिए फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसको हम क्या लिख सकते हैं? डेल एफ एक्स। तो यहाँ से आपके पास रिलेशन क्या आया? नेवला इंटू ई इक्वल्स टू डेल, इक्विवेलेंट है डेल के। देखिए इन दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर करिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो देख रहे हैं ई इंटू नेवला इक्विवेलेंट, नेवला इंटू ई इक्विवेलेंट डेल। तो शिफ्ट ऑपरेटर, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, तीनों में क्या रिलेशन है उसके लिए ये रिलेशन है आपके। देखिए फोर्थ रिलेशन हमारी किस में? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड, इक्विवेलेंट क्या है? इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल। तो इसका प्रूफ देखिएगा, फॉरवर्ड इंटू बैकवर्ड एफ एक्स, ठीक ना, फंक्शन की प्रॉपर्टी से ऑपरेट कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ये नेवला इस पर ऑपरेट करिए। नेवला की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको? एफ एक्स माइनस एच। अब ये फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इस पर ऑपरेट करिए, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। माइनस को हमने इधर लिख लिया, ये फॉरवर्ड इसमें ऑपरेट करिए, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, इस तरह से हमने ये ऑपरेट करा, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। माइनस एच। आप लोग देखिए ये डेफिनेशन, इतनी ये डेफिनेशन एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, ये किसकी डेफिनेशन होती है? फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर की। तो इसको हम डेल एफ एक्स माइनस, ये किसकी डेफिनेशन बन रही है? बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर। तो देख रहे हैं आप फॉरवर्ड इंटू बैकवर्ड एफ एक्स, इन दोनों का प्रोडक्ट आपने यहाँ ऑपरेट किया एफ एक्स। ठीक है ना, तो ये देखिए किसके इक्विवेलेंट आ रहा है? फॉरवर्ड माइनस बैकवर्ड के।
देखिए यही आपको प्रूफ करना था। ये हमारा था फोर्थ रिलेशन। देखिए नेक्स्ट रिलेशन हमारा है 1 प्लस फॉरवर्ड इंटू 1 माइनस डेल, इक्विवेलेंट किसके इक्वल है 1 के। इसका प्रूफ आप लोग देखिएगा 1 प्लस डेल 1 माइनस नेवला एफ एक्स। तो इसको हम ऑपरेट करते हैं 1 प्लस डेल, ब्रैकेट में लिख लेते हैं 1 माइनस नेवला एफ एक्स। ठीक ना, ये ऑपरेट करेंगे इसको 1 प्लस डेल एफ एक्स की 1 में आप मल्टीप्लाई इसमें करिए नेवला एफ एक्स। अब आप ये नेवला एफ एक्स ऑपरेट करिए इसमें, एफ एक्स माइनस एच। ये आपका x माइनस एच। देखिए एफ एक्स ये कैंसिल। अब ये टर्म इसमें ऑपरेट होगी तो इसमें ऑपरेट करें आप, एफ एक्स माइनस एच। ठीक है, देखिए इसको डेल मतलब फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर इसमें ऑपरेट करिए एफ एक्स प्लस एच, तो प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है, तो ये टर्म कैंसिल। तो देखिए सिंपली यहाँ क्या बचता है 1 प्लस डेल 1 माइनस डेल एफ एक्स। देखिए ये कैंसिल, सिंपल आपका क्या बचेगा एफ एक्स 1 प्लस डेल 1 माइनस नेवला इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1। ये गया। तो ये हमारा फिफ्थ रिलेशन था 1 प्लस फॉरवर्ड इंटू 1 माइनस बैकवर्ड, किसके इक्विवेलेंट होगा 1 के। देखिए अगला रिलेशन है हमारा शिफ्ट ऑपरेटर, किसके इक्वल है e टू पावर एच डी। ये डी देख रहे हैं आप, डी का मतलब यहाँ पर क्या, वेयर डी इज द डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में आप जो डिफरेंशिएशन करते हैं वो ऑपरेटर क्या है हमारा डी है। तो इसको किसके इक्वल प्रूफ करना है आपको 1 प्लस डेल के। तो प्रूफ देखिए शिफ्ट ऑपरेटर ई एफ एक्स। शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन समझाई थी मैंने आपको। तो शिफ्ट ऑपरेटर की क्या डेफिनेशन थी, एफ एक्स प्लस एच। यहाँ पर हमने शिफ्ट ऑपरेटर की डेफिनेशन लिखी है एफ एक्स प्लस एच। अब टेलर्स थ्योरम, डिफरेंशियल कैलकुलस में आपने टेलर्स थ्योरम को पढ़ा होगा, उसका यूज़ करिए यहाँ पर। ठीक है ना, हम यहाँ टेलर्स थ्योरम का यूज़ कर रहे हैं। देखिए एफ एक्स प्लस एच, टेलर्स थ्योरम से इसको मैं एक्सपेंड कर सकते हैं एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स इन द सेम वे एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश एक्स डेट डैश। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जैसे आपको ध्यान रहेगा, एक्सपेंड बाई टेलर्स थ्योरम। टेलर्स थ्योरम से आपने इसको एक्सपेंड किया है। ठीक है, ई एफ एक्स देखिए आप एच, ये आप जो देख रहे हैं ना एफ डैश, डैश मतलब क्या है डिफरेंशिएशन, तो इसको ना आप डी एफ एक्स लिख सकते हैं। एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल, 2 टाइम्स डिफरेंशिएट हो रहा है तो डी स्क्वायर आप इसको लिख सकते हैं। एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, कितने बार डिफरेंशिएट हो रहा है 3 टाइम्स, तो आप इसको डी क्यूब एफ एक्स भी लिख सकते हैं डेट डैश। वन प्लस एच डी एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल डी स्क्वायर एच क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल डी क्यूब डेट डैश एफ एक्स। ठीक है, यहाँ से देखो एफ एक्स कॉमन आ रहा था, वो हमने कॉमन ले लिया है। और आप ये देख रहे हैं ना एफ डैश, एफ डैश का मतलब एफ एक्स का 1 टाइम्स डिफरेंशिएट, तो डी लिख दिया हमने इसको
डी स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2 टाइम्स, डी क्यूब से डी क्यूब मीन्स आपका 3 टाइम्स डिफ्रेंशिएट। तो आप लोग देख रहे हैं ई इक्वल्स टू या इक्विवेलेंट ऑपरेटर, हाँ थोड़ा सा अभी सॉल्व करते हैं। ई एफ एक्स, अब आप देखो ये किसका एक्सपेंशन बनना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल ई टू पावर एक्स का, ई टू पावर एक्स आप लोग जानते होंगे, ई टू पावर एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो ये ई टू पावर एक्स का एक्सपेंशन बन रहा है। तो देखिए ई टू पावर एक्स के प्लेस पर क्या है, एच डी इंटू एफ एक्स, ये आपका चल रहा है। तो ई इक्विवेलेंट ई टू पावर एच डी, फर्स्ट इक्वेशन कह दीजिए। देखिए क्या प्रूफ करना था, ई इक्विवेलेंट किसके होगा, ई टू पावर एच डी, जिसमें डी हमारा क्या है, डिफरेंशियल ऑपरेटर। अभी मैंने आपको फर्स्ट रिलेशन कराया था, ई किसके इक्विवेलेंट था, 1 प्लस डेल के, तो वो तो प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं, फर्स्ट रिलेशन से आप देख लेना है। यहाँ पर लिखिए ऑल्सो वी नो दैट ई इक्वल्स टू 1 प्लस डेल। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ना, इनको कंपेयर करेंगे आप। तो आप देख रहे हैं शिफ्ट ऑपरेटर इक्विवेलेंट ई टू पावर एच डी इक्विवेलेंट 1 प्लस डेल। तो ये कुछ आज मैंने आपको तीनों ऑपरेटर्स में क्या रिलेशन है वो मैंने आपको समझा दिया है। न्यूमेरिकल एनालिसिस का हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर था डिफरेंशियल कैलकुलस, आज मैंने इसमें आपको 3 ऑपरेटर्स बताएं, फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर, बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर और शिफ्ट ऑपरेटर। तीनों में क्या रिलेशंस हैं, टोटल 6 रिलेशंस, उनका सभी का मैंने डेरिवेशंस आज आपको समझा दिया है। न्यूमेरिकल एनालिसिस जनरली हमारा बीएससी 3rd ईयर स्टूडेंट्स के लिए, बीटेक स्टूडेंट्स के लिए और एमसीए में भी एक ऐसे सब्जेक्ट है ये, और मैथमेटिकल फिजिक्स जो लोग एमएससी फिजिक्स से करते उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट काफ़ी लेक्चर है। तो आप लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का ये मेरा फर्स्ट लेक्चर था, आप इसको पढ़िएगा, मैं और बनाऊंगा इसके लेक्चर आपके लिए।